तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे काइनेमेटिक्स में, और डेरिवेशन होगी किसकी, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा, यूनिफॉर्म मोशन। डेरिवेशन का नाम है, देखो हेडिंग, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये है आपकी डेरिवेशन का नाम, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि ये डेरिवेशन है तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप में करेंगे, और आप इसको यहाँ पे उतारोगे भी, लिखोगे भी साथ साथ में। ठीक है, ये डायरेक्ट नोट से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़ा कम समझ आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव पार्ट ऐसा होता है कि इसमें अगर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप यहाँ से चीज़ें समझते जाओ और कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, तब जाके डेरिवेशन अच्छे से समझ आती है। ठीक है, तो डेरिवेशन वाला जो भी पार्ट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ जाएगा, लिखना ही पड़ेगा मतलब। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ हो तो चलो वो यहाँ पे समझा दिया, बाकी आपने वहाँ नोट्सों से याद कर लिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेरिवेशन जो भी होगी वो तुमको लिखनी भी पड़ेगी, वरना आपको वो समझ ही नहीं आ सकती, बिना लिखे नहीं समझ आती डेरिवेशन, कुछ भी कर लो जाए। तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये है हमारी आज की कहानी। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है पता है ना, डेफिनेशन मोशन की बताओ शाबाश, क्या है मोशन? जब सराउंडिंग्स आपके आसपास की बदलें तो इसका मतलब आप मूव कर रहे हो, है ना, ये मोशन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि भाई साहब तीन एक्सिस में से किसी एक एक्सिस की बात हो रही है ना। एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग 1D। 1D मतलब आप दो प्लेन वाली बात नहीं कर रहे हो, 3D की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 1D की बात करने वाले हो। यहाँ पे कोई एक एक्सिस ले जाएंगे, जिस एक्सिस के अलोंग आपने कोई एक बॉडी होगी जिसको मूव करवाना है। ठीक है, मोशन का समझ आ गया, स्ट्रेट लाइन का समझ आ गया। यूनिफॉर्म का यहाँ पे क्या मीनिंग है? यूनिफॉर्म पहन के चलना है। हाँ हाँ, यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, से इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर ऐसा करे कोई बॉडी तो तब उस जो वो बॉडी जो मोशन वो एग्जिबिट कर रही है, उस मोशन को क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा जाएगा? तो क्या है ये लिखा, पता चल गया? यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, सब कुछ पता चल गया ना। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैं फिर बता देता हूँ आपको, जो मैं यहाँ पे लिखवाऊँगा ना वो आपको यहाँ पे कॉपी पे लिखना ज़रूर है, क्योंकि आप अब ये डेरिवेटिव पार्ट में पता क्या होता है, बड़ी बार बुक्स में ना बड़ा बोरिंग तरीके से दिया होता है इसको, उससे थोड़ा सा इसको रिटेंट करना, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इवन के हर साल इसकी लैंग्वेज चेंज होती है। चेंज मतलब लैंग्वेज चेंज मतलब जैसे अभी मैं तुम्हें ये लिखवाऊंगा ना, तुम नोट से चेक मैच करोगे तो वो उससे कम ही मैच करेगा, क्योंकि और आपका भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने चीज़ों को रट्टा नहीं चलाना है, रट्टा नहीं चलाना है। रट्टा चलाओगे तो इज एम आर दी आपका बिल्कुल सेम आएगा, है ना, क्योंकि इसको तो तुमने रट्टा चलाया है। अब आपका गुरु नहीं चलाता रट्टा तो तुमने क्यों चलाना है ना। तो इसलिए मैक्सिमम क्या होगा, हर बार थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती जाएंगी, और उसी हिसाब से तुमको भी याद भी तुमने उसी हिसाब से करना है। ठीक है, तो देखो जैसा कि डेरिवेशन का नाम ही बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कंसीडर करना पड़ेगा? देखो डेरिवेशन में यही है, बस कंसीडर करेंगे, हाइपोथेटिकल एक कंसीडर करके चीज़ें हम लोग पूरी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्या कंसीडर करना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर। अब क्योंकि डेरिवेशन हमने ऐसी है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन में एक चीज़ को मूव करवाना है, तो भाई साहब करते हैं, लेट अस कंसीडर देयर इज़ अ बॉडी। क्या कर रही है वो बॉडी? मूव कर रही है, कहाँ पे? एक्स एक्सिस में मूव करवा देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूव करना तो फिर इसका मतलब एक ही एक्सिस मूव करेगी। एक्सिस में कराओ, वाई में कराओ, जेड में करवाओ, वो तुम्हारी खुद की मर्जी है। ठीक है, जिसको एक्स एक्सिस में नहीं जाना है वो वाई में भी जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर देयर इज़ अ बॉडी। ठीक है, देयर इज़ अ ऑब्जेक्ट लिखो, बॉडी लिखो, कुछ लिखो, देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या कर रहा है ये ऑब्जेक्ट? हाँ, मूविंग अलॉन्ग, हाँ मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट है जो किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। इसका इसका मुझे लिखना पड़ेगा ना कि एक ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद सेम वेलोसिटी, विद सेम वेलोसिटी, विद सेम वेलोसिटी। ठीक है जी, समझ आया? समझ आया? जो कहानी हम बोल रहे हैं ना उसी तरह की हमने लिखनी है स्टेप बाय स्टेप।
बड़ी बार बुक्स में क्या किया होता है ना, ये ना स्टेप में नहीं लिखा होता, मतलब एक सिंपल सा पैराग्राफ बनाकर लिखा होता है, और वो बड़ा मुझे लगता है अपने हिसाब से, और बच्चों को बड़ी बार मैंने देखा कि वो फील होता है कि बड़ा बोरिंग सा लगता है, समझ भी कम आती है, क्योंकि चीज़ों को हम लोग यहाँ ब्रेक करके एक एक स्टेप को समझ कर लिखेंगे। ठीक, तो हमने क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और सेम वेलोसिटी के साथ। अब जाहिर सी बात है सेम वेलोसिटी, इसका मतलब हम किसकी बात करने वाले हैं भाई, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे छोटे कुछ डायग्राम बनते हैं तो बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो ओ एक्स, ये एक एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है। अब इसके अलॉन्ग ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, इसके अलॉन्ग ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, ओ को क्या मान लेंगे हम, ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है, और फिर आगे तक कहीं तक भी जा सकता है ये, सही है। अब ये मान लेते हैं कि यार जब टाइम t = 0 था, 0 मतलब क्या कहने का कि जब तुमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया है ना, तो हम ये कहेंगे कि जब टाइम t = 0 था तो मान लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो ओरिजिन पे है, ठीक है। जब टाइम t = 0 था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बंदा है, बंदा बना लो, ठीक है। तो जब टाइम t = 0 है तो ये महाशय कहाँ पे है, अभी ओरिजिन पे ही है, तो लिख देंगे ना इसको, क्या लिखेंगे, एट लेट चलो लिखा ही है, एट टाइम t = 0, एट टाइम t = 0, t = 0 मतलब इनिशियली जब वो स्टार्ट कर रहा है जर्नी, लेट एट टाइम t = 0 द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट, जहाँ ऐसे लिखो तो ऑब्जेक्ट इज एट, हाँ कहाँ पे वो, ओरिजिन पे है, कहाँ पे है, ओरिजिन पे है ना, यहाँ पे 0 इस पोजीशन पे है, ओ पोजीशन पे है, ओरिजिन ओ भी लिख दो साथ में। एट टाइम t = 0 द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ओ, यहाँ द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन ओ, ठीक है जी, सही है। अब भाई साहब चल रहा है ये, और किस वेलोसिटी चल रहा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव तो कर रहा है। इसका मतलब अब जब टाइम चलता जाएगा तो इसकी पोजीशन भी बदलती जाएगी। तो चलो ये देखते हैं कि जब टाइम t1 हुआ, कुछ समय बीत गया, ठीक है, मान लो कि एट टाइम t = t1 ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, मान लो पोजीशन ए पे पहुँच गया, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पहुँच गया, पोजीशन ए पे पहुँच गया, कब पहुँचा, एट टाइम t = t1, मतलब जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 3 मिनट कुछ मान लो, है ना। तो हम कहेंगे कि एट टाइम t = t1 ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, द ऑब्जेक्ट बताओ इज एट पॉइंट ए। अच्छा यार ये पॉइंट ए इस ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पे तो होगा, है ना। और अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अगर यहाँ पे मैं स्पीड की बात कर रहा होता तो डिस्टेंस बोलेंगे, बस इतना ही फ़र्क है ना, और कोई फ़र्क तो नहीं है। तो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद कितना मान ले, वो टाइम t = t1 टाइम मान लो, ठीक है। कुछ समय बाद यानी कि एट टाइम t = t1 द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, ए पोजीशन पे पहुँच गया, चल रहा था, पहुँच गया ए पे, तो ओ से लेके ए तक का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो गई होगी। कितनी डिस्प्लेसमेंट है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कितनी है, x1 मान लो, है ना। तो हम लिखेंगे एट टाइम t = t1 द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए कवरिंग, कवर किया इसने कुछ डिस्टेंस, कवरिंग, हाँ कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट x1, डिस्प्लेसमेंट x1 कहाँ से मैंने नोट किया, x1 कहाँ से, ओरिजिन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन ओ, सही है, समझ आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार, सीधा लिखा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है ना, वो कहाँ मूव कर रही है, एक्स एक्सिस मूव कर रही है ना, विद वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ भी हो, वो v कुछ भी रखेंगे, है ना, विद सेम वेलोसिटी। अब हमने ये कह दिया कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी टाइम t = 0 पे कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। भाई ये कहानी है, बस एक डेरिवेशन भी कोई बोरिंग तरीके से नहीं करेंगे, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझना है इसको, पूरी स्टोरी, वो स्टोरी कहानी समझनी है, अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा ये, अपने आप यहाँ बैठे बैठे ही, ठीक है। तो टाइम t = 0 पे ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लो, अब यहाँ पे बंदा जैसा बनाया है मैंने, तो ऑब्जेक्ट ये तुम बॉडी कर लो, तुम्हें वो थोड़ा रेलिवेंट लगेगा, है ना। तो टाइम t = 0 पे ये बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। अब विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है, तो जब समय बीतेगा तो इसकी जगह भी बदलेगी, तो इसीलिए चलती गई बॉडी एट टाइम t = t1 ये कहाँ पहुँच गई, पोजीशन ए पे पहुँच गई। ये पोजीशन ए को डिफाइन तो करेंगे ना, कहाँ से कहाँ तक है, तो बता रहा हूँ ना, ये पोजीशन ए कहाँ पे है, कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट
हाँ, कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट, उसका नाम रखो ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी, हाँ, कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट x1 फ्रॉम ओरिजिन ओ, कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट x1 फ्रॉम ओरिजिन ओ, सही है। अच्छा, समय फिर बीता, घड़ी तो चल ही रही है और बंदा भी चल ही रहा है, और कैसे चल रहा है, सेम वेलोसिटी से, है ना, विद सेम वेलोसिटी से बंदा चल रहा है, टाइम भी चल रहा है। तो अब समय और बीता, 2-3 मिनट और बीत गए, तो इसकी पोजीशन और बदल गई, पोजीशन तो बदलेगी जब चल रहा है वो। तो मान लो, और जब समय बीता एट टाइम t इक्वल टू t2, ये अब एक नई पोजीशन पे पहुंच गया, ये लो जी, नाचता नाचता, क्या पोजीशन है, बी पोजीशन है। तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, है ना, क्या लिखूंगा, एट टाइम t इक्वल टू t2, ये कहाँ पहुंची बॉडी, ऑब्जेक्ट बोलो, बॉडी बोलो, क्या बोलो, जो तुम्हारा मन करता है बोलो। एट टाइम t इक्वल टू t2 द ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, इज एट पॉइंट, मित्रों कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। और भाई साहब अगर बी पे पहुंचा तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर की इसने, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से ही डिस्टेंस नापेंगे हम, कितना किया, मान लो x2 किया, तो वही लिखूंगा यहाँ पे, कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या डिस्प्लेसमेंट की, x2 फ्रॉम ओरिजिन ओ, है ना, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट तो एक ही रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे ना, ठीक है जी। यहाँ तक की कहानी समझ आई, बस समझो, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, कोई मसला नहीं है। सुनो क्या किया हम लोगों ने, क्या स्टोरी है हमारी, स्टोरी ये है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन था तो तुम्हें इतना आइडिया हो गया भाई साहब, किसी भी बंदे को हमने कहाँ चलाना है, एक ही एक्सिस पे चलाना है। यूनिफॉर्म मोशन से समझ आ गया कि भाई साहब उसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वही तो लिखा, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करना पड़ा हमें, देयर इज एन ऑब्जेक्ट और बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद सेम वेलोसिटी, हो गया याद यहाँ बैठे बैठे। फिर भाई साहब अब चल रहा है तो कुछ देखेंगे, पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ चला। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन ओ, ठीक है, ओरिजिन ओ पे बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। अब जब समय बीता तो लिख लिया हमने, एट टाइम t इज इक्वल टू t1, ऑब्जेक्ट ने बदली होगी अपनी जगह, बदल दी जगह, कोई बात नहीं, ओ से कहाँ पहुँच गया, वो ए पे पहुँच गया, और डिस्प्लेसमेंट भी तो किया उसने, कितना डिस्प्लेस किया, एट टाइम t इज इक्वल टू t1 द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट x1 फ्रॉम ओरिजिन ओ, सही है, क्लियर। भाई साहब फिर से टाइम हमने और देखा उसके बाद कि भैया टाइम t इक्वल टू t2 पे क्या हुआ होगा, भाई सेम वेलोसिटी चल रहा है तो जगह अभी भी बदली होगी उसने, तो ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू t2 द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट b कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट x2 फ्रॉम, अब डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो वेक्टर डालना तो बनता है, तो आप भी बना लो इसको, ठीक है भाइयों बहनों, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब मुझे बताओ टाइम t2 माइनस t1 में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की होगी, टाइम t2 माइनस t1 में इसने कितना डिस्प्लेस किया होगा, x2 माइनस s1, इतना किया होगा ना, ना हो, यही चीज़ लिख लेंगे यहाँ पे, ना हो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t2 माइनस t1, टाइम भी लिख दो, एट टाइम t2 माइनस t1 कितना होना चाहिए, इज x2 माइनस x1 वेक्टर, यही है ना भाई, भाई t2 माइनस t1 में इसने कितना ट्रैवल किया होगा, x2 माइनस x1, सही है ना, समझ आ रहा है। अब बताओ वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डेफिनेशन देना वेलोसिटी की, शाबाश बताओ, ना हो, हाँ वेलोसिटी किसके बराबर आती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x2 माइनस x1, यहाँ पहले लिख लो डिस्प्लेसमेंट, बोले तो नीचे टाइम। अब मैं ऐसा लिख दूँ उसको, देखो v, अब वेलोसिटी तो वेक्टर डाल दो, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, x2 माइनस x1 हुई है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कितने समय में हुई है, लेकिन t2 माइनस t1, है ना, इसको डाल दो डब्बे में, बाहर नहीं जाना चाहिए ये, बिल्कुल ये बात इसी डब्बे में रहनी चाहिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, समझ आ गया, क्लियर है यार। ये x2 माइनस x1 की जगह क्यों ना एक ही चीज़ लिख दी जाए, डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं फिजिक्स में, s के साथ लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट है तो s वेक्टर डाल देंगे, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ लिख दूँ, देखो तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर
x2 माइनस s1 को s लिख देते हैं और t2 माइनस t1 को t लिख देते हैं। तो ये नहीं लिख सकता क्या? ओह, t के ऊपर वेक्टर थोड़ी होता है, t तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लिख सकते हैं ना। बस यही तो तुम्हारा आंसर है। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, एस वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आया? वी वेक्टर इंटू टी आया। बस दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, खत्म कहानी। अब थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम इस पर ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये किया मैथमेटिक वाला पार्ट कर लिया, लेकिन थोड़ी सी अभी और डिस्कशन इस पर करेंगे। समझ आया? बस यही होती है डेरिवेशंस, इसी तरह की डेरिवेशनें करनी है हम लोगों को आगे भी फ्यूचर में। आई समझ बात? ये समझ आ गई ना? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, आपको कैसा होना चाहिए उसमें, एक स्टोरी ऐसी चलेगी, जैसे तुम्हें यहाँ भी कहानी ऐसी, हाँ चलिए, यही आपको कहानी ही याद रखनी है, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इससे सिंपल लैंग्वेज तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं, मुझे यहाँ तक लगता है, ठीक है। कोई भी आप बुक वगैरह उठा लो, मैं तो यार समझ नहीं आती मुझे उन लोगों ने इतना इसको बोरिंग बनाया क्यों होता है। ये सिंपल सी चीज़ होती है, लेट अस कंसीडर वेंटिलेटर। उसके बाद इसी कहानी को उन्होंने, तुम देखना कोई भी बुक उठा लो, उसको देखो, ये ऐसे कम्प्लेक्स वे में लिखा होता है ना, बात है सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा न जाने क्यों ऐसा किया होता है इन लोगों ने। चलो तो देखो सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट है चल रहा है स्ट्रेट लाइन में विद सेम वेलोसिटी, यहाँ तक ये तो याद ही हो गया बैठे बैठे, है ना। उसके बाद बाई टाइम t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था वो? ओरिजिन पे था। टाइम t इक्वल टू t1 पे कहाँ पे था? x1 पे। टाइम t इक्वल टू t2 पे कहाँ पे था? x2 पे, है ना, a पे, b पे, x2 पे। उसके बाद तुमने कहाँ से कहाँ मेजर कर लिया? टाइम t2 माइनस t1 पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? x2 माइनस x1। तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकालो यार, क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। तो ये क्या किया हमने? डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, कितनी टाइम निकाल लिया, तो खत्म कहानी। यही है हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो उतार लिया, मिटा दूँ? चलो मिटा देते हैं इसको। समझ आ गया ना? अच्छा मुझे बताओ, इसमें आपको एक चीज़ दिखी होगी क्या, कि यार डिस्कशन कर लें यहीं पे? चलो ठीक है, ये लिख लिया था ना ये, चलो ठीक है जी। अब हम करते हैं इसमें थोड़ी सी डिस्कशन ये है कि मुझे बताओ, इस तरह का अगर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, हैं, इस तरह का अगर मोशन होगा, तो इसमें अगर हम वेलोसिटी की बात करें या स्पीड की बात करें, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि भाई साहब इसमें जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस के, देखो ना, मैं यहाँ से यहाँ इसको डिस्टेंस बोलूँ, इसका ओरिजिनल पाथ वो भी स्ट्रेट है। ओरिजिनल पाथ अगर स्ट्रेट हो, है ना, तो वैसा फिर डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो गया? इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट है? यहाँ से यहाँ तक x1, लेकिन डिस्टेंस कितना है? सेम x1, क्योंकि इसका रास्ता यही है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है ना। जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा तो क्या होगा? जितना उसका डिस्टेंस उतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस तरह की डेरिवेशन में, इस तरह के यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में आप क्या क्या बोल सकते हो, क्या इसके फीचर्स हैं? आप ये कह सकते हो कि भाई साहब इन दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि इस केस में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब तुम कह सकते हो ये क्या इसके फीचर्स हैं, ऐसे इसकी थोड़ी सी डायल बनाने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि भाई क्या क्या फीचर्स हैं इसके। पहला फीचर तो ये है कि डिस्टेंस क्या किसके बराबर आया, और क्या कुछ नज़र आ रहा है इसमें कि और क्या तुम अपना वो डायल वाली बात और क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ तक तो सारे करेंगे, आगे भी लिखो थोड़ा। अब किस वेलोसिटी से चल रहा था ये ऑब्जेक्ट? सेम ही वेलोसिटी से चल रहा था। अब अगर सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? जो भी होगी, मान लो v उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? सेम ही होगी। अगर आप यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, तुमने 60 किलोमीटर पे चलना स्टार्ट हुए, 2 घंटे चलते रहे और सेम वेलोसिटी रखी, 60 किलोमीटर रखी, तुमने 100 किलोमीटर चल लिया, तो मुझे बताओ उसकी एवरेज कितनी होगी? 60 होगी। तुमने कम ज़्यादा की ही नहीं। उसकी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालोगे, कितनी आएगी? 60। और जब उसकी एवरेज निकालोगे तब भी कितनी आएगी? 60 आएगी। यानी कि इस तरह के मोशन में हम एक चीज़ और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पूरा नहीं लिखूंगा मैं यार, किसके बराबर आएगी? एवरेज वेलोसिटी, है ना। कब बराबर नहीं होती है ये बताना मुझे।
कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है? जब वेरिएबल वेलोसिटी से चीज़ें चल रही होती हैं यार। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ना, जब गाड़ी कभी स्लो कभी फास्ट ऐसे चलेगी ना, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ अलग होगी, है ना, एवरेज कुछ और होगी। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दी थी, तुम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हो उधमपुर से, जाना तो ना जम्मू, तो तुम कहीं गाड़ी स्लो भी चलाओगे, कहीं गाड़ी फास्ट भी चलाओगे, कहीं गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही होगी और कहीं 100 की स्पीड से चल रही होगी। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे आपकी क्या वेलोसिटी है? जब आप 10 पे चल रहे थे तो 10 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी है, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन आपने ये सफ़र 1 घंटे में तय कर लिया 60 किलोमीटर का, 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और आप 1 घंटे में पहुंच गए 60 किलोमीटर ट्रैवल करके, तो आपकी एवरेज कितनी निकली? 60 किलोमीटर निकली, 60 किलोमीटर निकली ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दिस केस जब हमने ट्रैवल किया, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर थी एवरेज के? नहीं यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग होती रही, कभी 10, कभी 50, कभी 60, कभी 100, और तुम्हारी एवरेज क्या है? 60। लेकिन अगर सेम ही वेलोसिटी से ट्रैवल किया जाता, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम ही वेलोसिटी रखते, तब क्या होता? तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी उतनी ही होती। किसी भी टाइम वेलोसिटी चेक कर लो, वही होता है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कभी भी देख लो वो, और जो एवरेज है वो सेम ही होती। कब? लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है भाई साहब? एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक ये सब चला गया। अच्छा एक चीज़ और बताना, यहाँ पे हमने जो मोशन पढ़ा, क्योंकि बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही थी, तो क्या इसको चलाने के लिए इस पूरे मोशन में कहीं मुझे फोर्स का यूज़ करना पड़ा? आपको अगर अपनी वेलोसिटी ज़्यादा करनी हो तो भी एक्सेलरेटर पे पैर रखना पड़ता है, तब भी तुम्हें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और अगर आपको वेलोसिटी कम करनी है तब भी फ्रिक्शन चाहिए, तभी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी गाड़ी रोकने के लिए, है ना, तभी तो रोकने के लिए फोर्स चाहिए। चलाने ज़्यादा वेलोसिटी से चलाने के लिए, यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी फोर्स चाहिए भाई साहब। एक्सेलरेट करना है ना बेसिकली, जब वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया तो तुमने क्या किया? एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेशन कब आती है भाई? जब फोर्स आएगी तभी एक्सेलरेशन आएगी, फिजिकल टू एम में, है ना, पढ़ेंगे अब आगे आके फ्यूचर में हम, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है वो फ्यूचर, थोड़े दिनों में पढ़ लेंगे उसको भी, लेकिन ये तो तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा है ना। एक्सेलरेट कब करेगी बॉडी? जब उसमें फोर्स लगेगी। यानी कि तुमने अगर वेलोसिटी बदली, तो मतलब तुम्हें फोर्स लगानी पड़ी, तभी बदल सकते हो। चाहे उसको तुम ज़्यादा करो वेलोसिटी को, चाहे कम करो, इट डजंट मैटर, फोर्स तो तभी लगानी पड़ेगी। ज़्यादा वेलोसिटी चल रहे हो तो तुम्हें अगर गाड़ी रोकनी है तब भी तो तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो रुकेगी गाड़ी। तो यानी कि फोर्स का तब रोल आता है, ये फोर्स तब इस खेल में आ जाती है, कूदने आ जाती है, कब? जब आप वेलोसिटी बदलो। लेकिन क्या इसमें तुमने वेलोसिटी बदली? क्या इस डायरेक्शन में तुमने वेलोसिटी बदली? नहीं बदली यार। क्यों नहीं बदली? क्योंकि यार यूनिफॉर्म मोशन है भाई साहब। जब हम पहले स्टार्टिंग में बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब वेलोसिटी सेम। अगर वेलोसिटी सेम, इसका मतलब फोर्स का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? फोर्स इंडिपेंडेंट है। ये जो यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, ये फोर्स के इंडिपेंडेंट है। फोर्स का तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है भाई साहब। क्या बोलते हो भाई साहब? इंडिपेंडेंट है ना, फोर्स इंडिपेंडेंट है ना, कोई फर्क पड़ा? क्योंकि फोर्स का कहीं रोल ही नहीं आया, तो फोर्स इंडिपेंडेंट है। अच्छा एक चीज़ और, क्या इसकी जो वेलोसिटी है, क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रही है क्या? किसी टाइम बदली वो? जब टाइम t=0 था, क्या वेलोसिटी थी? मतलब तुमने ये बोला ना कि यार हम जब टाइम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, तब इसकी वेलोसिटी v, सेम वेलोसिटी चल रहा है। टाइम t=t1 था, क्या वेलोसिटी थी? v। टाइम t=t2 था, क्या वेलोसिटी थी? सेम। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये टाइम इंडिपेंडेंट है। किसके केस में? यूनिफॉर्म मोशन के केस में। इस केस में क्योंकि वेलोसिटी हम पहले ही सपोज करके चल रहे हैं, पहले ही मान के चल रहे हैं कि ये चेंज नहीं होनी, ये कांस्टेंट है, ये सेम रहने वाली है, तो टाइम जो मर्जी हो, रात के 12 बज रहे हो, वेलोसिटी सेम है ना। तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? इट इज़, ये जो वेलोसिटी यहाँ पे क्या वो, इन दिस केस वेलोसिटी इज टाइम इंडिपेंडेंट। कह दो ना यार, इंडिपेंडेंट है यार, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही वो, टाइम जो मर्जी हो, वेलोसिटी उसमें सेम रहने वाली है। टाइम t=t1 था तब भी सेम थी, t2 था तब भी सेम थी, t3 भी रखते तो भी सेम ही रहती। तो इन दिस केस दैट वेलोसिटी इज टाइम इंडिपेंडेंट। समझ आया? क्लियर है? पूरी कहानी समझ आ गई? क्या होता है यार मोशन, यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, बैठे बैठे यहीं पे याद हो गया। अब घर जाके क्या ही करना है, बस एक बार थोड़ा सा देखोगे, इसको रिवाइज करोगे, बस घुस गया दिमाग में।
ठीक है, इसी तरह से डेरिवेशन पढ़नी है हम लोगों ने। आई समझे बात? रट्टा तो बिल्कुल नहीं चलाना है, रट्टा वाली बात तो करनी ही नहीं है, क्योंकि रट्टेबाजी वाली फिजिक्स जो है ना वो नहीं चलती यहाँ पे। आई समझे बात? चाहे डेरिवेशनें होगी वो भी हमने समझ के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे थ्योरी वाला वो तो चलो करना ही है, उसको तो क्या ही करना है। ये लिख दो थोड़े बहुत फीचर्स, ये तो नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें वैसे, बट फिर भी लिख लो। समझ आ गया प्रभु? आया समझ? चलो ठीक है, करें आगे। थोड़े से ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी पढ़ ली हम लोगों ने, और वेलोसिटी में तुम्हें पता है कौन सा ग्राफ आता है? पोजीशन टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ जिसको बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट। अच्छा, अगर हम क्या करने वाले हैं पोजीशन टाइम, इसको भी मिटाओ यार, अब यूनिफॉर्म मोशन स्टॉन्ड लाइन, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे थोड़े से पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होते हैं? देखो इस तरह के होंगे, एक एक्सिस में टाइम होगा, एक एक्सिस में पोजीशन होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड बोलोगे तो डिस्टेंस, बस यही फर्क है, ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तब पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? बॉडी अगर रेस्ट पे है, एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो एसटी ग्राफ कैसा बनेगा? क्या लगता है तुम्हें कैसा बनेगा? ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन? यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओरिजिन से कर दूँ, पक्की बात? चलो तुमने कहा तो कर देता हूँ, और यहाँ से करूँ तो फिर स्ट्रेट लाइन लगा दूँ सीधा के ऐसे, ये कहना चाहते हो ना? पक्का? चलिए ठीक है। अब हमारे हर्ष जी, अकॉर्डिंग टू हर्ष, पूरी दुनिया सुनेगी, हर्ष ने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है, मैंने नहीं बोला, इसने बोला है। तो हर्ष ये कह रहा है कि सर एट रेस्ट में ये ग्राफ बनेगा। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। देखो, टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो बॉडी यहाँ पे है ना, देखो अब इसने कहा ये रेस्ट वाला ग्राफ है। टाइम 2 सेकेंड हो गया सपोज करो, तो इसकी पोजीशन बदल रही है, डिस्टेंस तो ये हो गया। टाइम 3 सेकेंड हो गया तो मुझे बताओ पोजीशन बदल रही है? बदल रही है ना, तो ये ग्राफ फिर रेस्ट वाला है। ये कहाँ है रेस्ट वाला यार? ये रेस्ट वाला नहीं होता है। तो हर्ष जी ऐसा नहीं है, तो ये तुमने बता दिया, ये आ गया एक हिसाब से एट यूनिफॉर्म मोशन, ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन वाला। इस तरह का ग्राफ बनेगा ना अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, ये इस तरह का, तो मतलब ये किस तरह का है? यूनिफॉर्म मोशन को सिग्निफाई कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। देखो ना, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस, ऐसे चलता चलता जाएगा ये, है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से पास कर रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो वैसा वो कैसा ग्राफ हो? किसके लिए बना हुआ है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना हुआ है। अभी जो हमने डेरिवेशन ड्राइव की ना, अगर उसके लिए ग्राफ बनाते तो इस तरह का बनाते, इस तरह का बनाते, ठीक है। तो अफसोस है कि हमारे भाई साहब ऐसा नहीं बता पाए। चलिए अब करते हैं रेस्ट। तो राशि बताएगी अब, राशि से कोई याद आ रहा है यार? हाँ, बड़ा हिट हुआ था तेरा नाम, है ना, कोरोना के टाइम पे। राशि बता अब। राशि एसटी ग्राफ कैसा होता? ओरिजिन से फिर आगे, ओरिजिन से कर दूँ इसी? हाँ, क्या करूँ यार, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? कहीं भी रखो उसको। चलो मान लो कि इसका डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब बताओ, जब भी टाइम बदला, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मैं इसको बनाऊंगा ऐसे। कुछ भी टाइम था, ऑब्जेक्ट तो इधर ही था, बदला ही नहीं, है ना। मान लो ओरिजिन से ये 10 मीटर की दूरी पे है, ये मान लो ये यहाँ पे ओरिजिन है, ये मैं इधर 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ। टाइम बीतता जा रहा है, मैं इधर ही खड़ा हूँ, बीतता जा रहा है, मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो क्या हुआ? इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ, वही बता रहा है ये। देखो टाइम एक्सेस चल रही है ना, इधर 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 चलेंगे तो टाइम चलेगा,
जैसे यहाँ पे लिखा था 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जितने मर्जी बनाओ, तो ये टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्टेंस वो तो इतना था इतना ही रहा। टाइम देखो 1 सेकंड इतना डिस्टेंस, 2 सेकंड उतना ही डिस्टेंस, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल में होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर ड्रा किया होगा इस डिस्टेंस को, इसका मतलब बॉडी कैसी है? रेस्ट में। बॉडी कैसी है? बॉडी रेस्ट में, रेस्ट इन पीस बेचारी, ठीक है, बॉडी रेस्ट में है। फिर तो वो याद आता है ऊपर वाला, बॉडी रेस्ट में हो गई है जी, ठीक है, समझ आ गया? बना लो यार, ये ग्राफ तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना पता चलना चाहिए यार, पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरह के होते हैं पता चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब बताओ, अब हम ये देखेंगे कि मैं 3-4 ग्राफ बनाऊंगा, तुम बताओगे क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, ये तुमने मुझे बताना, ठीक है। देखो एक ग्राफ में ये बनाता हूँ, माँ ये टाइम है जी, चलो कुछ रखो, ये डिस्टेंस है, और ग्राफ है आपका इस तरह का। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या इसमें अगर बन सकता है तो कैसे, नहीं बन सकता तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या ये ग्राफ अलाउड है? इसमें बन सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इतना सा। सिया बता, सिया, हाँ वो जिया, जिया जले जान चले, जिया जले नहीं जले, बता। धैर्यवीर, रोडी राठौड़, बनेगा कुछ नहीं इसमें? बन सकता है? गुड, बन सकता है सर, रोडी राठौड़ कुछ भी बना सकता है सर, मूछें खड़ी हैं हमारी, है ना। करण, वीर करण, क्या लगता है सर? क्या बोल लूँ सर, मत पूछो मुझे सर, क्यों करते हो परेशान सर, खुद ही बता दो सर। यार खुद सोचो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं बनता होगा तभी ये ज़्यादा बोल रहा है ना। यार सोचो, मान लो इस किसी भी टाइम पे देख लो, इस टाइम पे पोजीशन क्या है बॉडी की? ये इसी टाइम पे पोजीशन की क्या है बॉडी की? ये एक ही बॉडी एक समय में दो जगह कैसे हो सकती है ना? देखो ना, टाइम यही है ना। देखो कोई भी टाइम देख लो, चलो मैंने यहाँ रखा, इस टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या है? ये। इसी टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या आ रही है? ये। एक ही समय में एक इंसान दो जगह कैसे हो सकता है? हो सकता है ना। भूत हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता कुछ, है ना। मैं यहाँ हूँ, मेरा भूत यहाँ खड़ा हो, सेम टाइम पे मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ, एक और शुद्ध हिंदी में बोलना तो प्रतिबिंब है, वो यहाँ खड़ा हो, है ना, भूत। तो कह सकते हो सर एक ही टाइम पे आप दो जगह हो, लेकिन यहाँ तक लग रहा है ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो एक समय में दो जगह डिस्टेंस कैसे होता है? दो जगह बंदा कैसे खड़ा हो सकता है? दो जगह डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब अगर कहीं तुम्हें ये आए कि यार ये ग्राफ है पॉसिबल है, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, नहीं है ना पॉसिबल, सही है। अच्छा अब बताना क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा सा तुम्हें क्या ये पॉसिबल होगा? देखते रहना अभी, क्या लगता है पॉसिबल है ग्राफ? अब हर बार थोड़ी होगा कि नहीं सर पॉसिबल नहीं है, हो सकता पॉसिबल हो। क्या लगता है? सहज क्या लगता है, होगा पॉसिबल? सर सानू की पता, साडे नाल की है सर बैर, तुहानू सहज तुहानू की लगता है? ऐदा हो सकता कि ऐदा नहीं हो सकता? सर मैनू नहीं पूछो की होंदा, की लगता तुहानू, की लगता? मतलब तुहानू एक तो आंसर हैगा ना, एक आंसर हैगा सर ऐदा हो सकता या तो ऐदा नहीं हो सकता। हो सकता, वेरी गुड जी। और कौन कौन कहता जी ऐदा हो सकता? ये है पॉसिबल हैगा? तुहानू की लगता पॉसिबल हैगा? देखो डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर डाला है मैंने, अभी तक मैंने वेक्टर नहीं डाला, इसमें डाला है ना। तो
तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या दिक्कत है, टाइम बीता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आती 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 नेगेटिव में चली गई, जाने दो, कौन रोक सकता है इसको, है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्यों, अगर डिस्प्लेशन है तो पॉसिबल है, क्योंकि डिस्प्लेशन नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ग्राफ अगर होता, ये यहाँ पे टी लिखा मैंने, यहाँ अब बताओ अब क्या है ये मसला। हाँ अब नहीं होगा, पहले ही पता नहीं होगा। हाँ सर हमको पता चल चुका है ना। अब ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा ना, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। अच्छा हर्ष बताएगा मेरे को, हर्ष बताना मुझे, ये टी ये एस वेक्टर, ठीक है, एस वेक्टर, अब बताना क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्यों, अच्छा एक ही टाइम पे दो जगह आ गया, हाँ बिल्कुल, एक ही टाइम पे देखो, इसी टाइम पे ये बॉडी यहाँ पे भी, इसी टाइम पे ये बॉडी यहाँ पर भी है, तो ऐसा इस युग में तो पॉसिबल नहीं है ना, अगले युग में क्या पता कहाँ क्या पॉसिबल होगा, है ना, इस दुनिया में तो नहीं है पॉसिबल, मार्स में सकता हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो क्यों, क्योंकि एक ही समय में दो जगह वो चीज़ें आ रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा और कोई, अच्छा ये बताओ ज़रा, यहाँ पे ले जाऊँ उसको, ये टी ये एस वेक्टर क्या पॉसिबल है, ये ग्राफ बन सकता है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को ले जाओ कहीं भी ले जाओ, उसको नेगेटिव में ले जाओ, क्या परेशानी हो रही है इसको, कोई परेशानी नहीं होती इसको, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है, इसको तुम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, तो ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता तो फिर नहीं होता पॉसिबल, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ही बस यही ध्यान रखना है आपने, आई समझ बात, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है तो नेगेटिव एक्सिस में जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वेक्टर नहीं डाला हुआ है, इसका मतलब बात हो रही है डिस्टेंस की, और अगर बात हो रही है डिस्टेंस की तब क्या होगा, नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है, फिर इतना ही करें। तो आज हमने क्या पढ़ा, मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन में फ़र्क है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो इसीलिए हमारी कहानी कुछ और चल पड़ी थी, है ना। तो उसके बाद ये पोजीशन टाइम ग्राफ भी हमने देख लिए, इनको ड्रा कर लो, बना लो इनको थोड़ा थोड़ा कॉपी पे, ठीक है, इनको बना लो, थोड़ा इनको याद रखना कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, तो फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी भाई साहब। इतना करें, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे।